नमस्कार, यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। श्रीलंका इन दिनों आर्थिक कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है। देश में भूखमरी की हालत आ गई है, लोग सड़कों पर हैं, अनाज की कमी है, तो वहीं महंगाई ने श्रीलंका के नागरिकों की कमर तोड़ रखी है। श्रीलंका में आए दिन सड़कों पर बवाल कट रहा है और उसका सबसे बड़ा हितैषी बनने का ढोंग करने वाला चीन उसके नीचे से धीरे धीरे स्थिर जमीन भी खिसकाने की जुगत में लग गया है। ऐसे में श्रीलंका के सामने एक ही सहारा था और उसने उसे निराश नहीं किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत की। श्रीलंका के इस मुश्किल वक्त में भारत कई स्तरों पर मदद कर रहा है। पिछले हफ्ते 13 जनवरी को श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका को 90 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की थी, लेकिन इतने से काम नहीं चला। ऐसे में भारत ने इस हफ्ते मंगलवार को 50 करोड़ डॉलर की एक और मदद दी, जिससे श्रीलंका पेट्रोलियम उत्पाद खरीद सके। भारत की इस मदद की रिपोर्ट श्रीलंका के अखबारों में प्रमुखता से छपी है। श्रीलंका के प्रमुख अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित की है। इस खबर के शीर्षक में लिखा गया है, तेल के प्यासे श्रीलंका को भारत ने दी लाइफलाइन। श्रीलंका के दूसरे अखबार ने भी लिखा है कि श्रीलंका जब ईंधन और ऊर्जा के संकट में समाता दिख रहा है, तब भारत ने मदद की है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि श्रीलंका अपने सहयोगियों का कर्जदार है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है और अब अपना सोना बेचना शुरू कर चुका है। इन सबके बीच अमेरिका की रेटिंग एजेंसी फिच ने श्रीलंका की क्रेडिट रेटिंग घटाकर सीसी कर दी है। ये रेटिंग डिफॉल्ट होने से ठीक पहले की है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के पूर्व उप गवर्नर और देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर डब्ल्यू विजयवर्धना ने भारत की मदद के बाद ट्वीट कर कहा है, भारत ने श्रीलंका को 2 महीने के लिए राहत दे दी है। इस बीच श्रीलंका को आर्थिक सुधार करना चाहिए। श्रीलंका को पता होना चाहिए कि भारत उसे इस संकट से पूरी तरह से नहीं निकाल सकता है। इस बीच श्रीलंका को IMF से बात करनी चाहिए और इससे एक स्थायी समाधान मिलेगा। श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने भारत से 2.4 अरब डॉलर की मदद की पुष्टि की है। बासिल राजपक्षे की भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से बात हुई थी। पिछले महीने बासिल राजपक्षे भारत के दौरे पर आए थे और इसी दौरान भारतीय मदद को लेकर बात हुई थी। बासिल राजपक्षे ने कहा कि भारत का श्रीलंका से लंबे समय से सहयोग रहा है। बासिल ने भारत की इस मदद के लिए आभार जताया है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, बासिल राजपक्षे ने श्रीलंका के पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग में भारत के निवेश का स्वागत किया है। मतलब साफ है कि चीन ने जिस स्वप्न के सहारे श्रीलंका पर अपनी पकड़ मजबूत की थी, उसका नतीजा जल्द ही श्रीलंका को देखने को मिल गया। हालांकि श्रीलंका को पाकिस्तान की हालत से सीख ले लेनी चाहिए थी, लेकिन शायद श्रीलंका सरकार की आंखें तब बंद थीं। और आज जब श्रीलंका को अपने मित्र राष्ट्रों की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो चालाक लोमड़ी चीन ने सबसे पहले उसका साथ छोड़ा और फिर एक बार भारत ने अपनी मित्रता का प्रमाण दिया है। ऐसी ही जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।